दोस्तों, अगर लाइफ में कामयाब होना चाहते हो तो पढ़ाई के समय ये गलती कभी मत करना। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, एक समय की बात है, दिल्ली के एक किसी छोटे से क्षेत्र में एक राजू नाम का लड़का रहता था। वह लड़का अपने माँ से बहुत ही प्यार किया करता था। उसके घर में बस 3 लोग थे, एक पिता, एक माँ और एक खुद राजू। समय बीतता रहा। एक दिन राजू की माँ की तबीयत खराब हो जाती है। उसकी माँ हॉस्पिटल जाती है, लेकिन वह जिंदा घर नहीं आ पाती है। इससे राजू अंदर से बहुत टूट जाता है। वह कुछ खाता भी नहीं था। राजू के पिता राजू को उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव लेकर आए, जहां पर राजू की दादी रहती थी। राजू अपनी दादी के साथ रहने लगता है। वही उसके पिता फिर से दिल्ली चले जाते हैं, लेकिन राजू जानना चाहता था कि उसकी माँ क्यों मर गई। समय बीतता रहा। अब राजू करीब 15 साल का हो गया था। अभी वह क्लास 10 की पढ़ाई कर रहा था। लेकिन राजू गांव से पढ़ाई कर रहा था तो उसे अभी कुछ ज्यादा ज्ञान नहीं था। लेकिन एक दिन उसे पता चलता है कि डॉक्टर भगवान होते हैं। वह किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। अब राजू के मन में यह बात बैठ गई। अब वह पढ़ाई करके डॉक्टर बनना चाहता है। वह इस बात को अपनी दादी से कहता है और दादी यह बात राजू के पिता से बताती है। राजू के पिता यह जानकर बहुत ही खुश होते हैं कि उनका लड़का डॉक्टर बनना चाहता है। लेकिन साथ ही वह यह भी सोचने लगते हैं कि डॉक्टर की पढ़ाई करने में बहुत ज्यादा पैसा भी लगता है। इतने सारे पैसे कहां से आएंगे? राजू अपने पिता को इस समस्या का हल बताता है। वह कहता है, पिताजी, अगर मैंने अच्छे से 10 और 12 की पढ़ाई कर लूं, तो मैं एक अच्छे सरकारी कॉलेज में फ्री में पढ़ सकता हूं, पर इसके लिए मुझे अभी अपने गांव को छोड़कर किसी शहर में जाकर पढ़ाई करना होगा। यह बातें सुनकर राजू के पिता कहते हैं, बेटा, इसके लिए मैं अपनी सारी जमीन गिरवी रख दूंगा। और ऐसा ही होता है। राजू के पिता दिल्ली से गांव आते हैं, अपनी सारी जमीन को गिरवी रख देते हैं। इसके बाद वह राजू को शहर भेज देते हैं। राजू पहली बार शहर आया हुआ होता है। यहाँ पर वह कई तरह की चीज और स्टाइल को देखता है, जिसको देखकर वह अपने मुख्य लक्ष्य से भटक जाता है। अब उसे पढ़ाई करने में मन नहीं लगता था। तभी उसकी दोस्ती एक लड़की से हो जाती है। वह उस लड़की को ही अपना जीवन मान लेता है। इस तरह से समय गुजरता जाता है। एक दिन राजू के पिता का फोन आता है। पिता बोलते हैं, बेटा, तुम कैसे हो? राजू कहता है कि मैं ठीक हूँ। इसके बाद राजू के पिता पूछते हैं, बेटा, पढ़ाई कैसी चल रही है? इस पर वह झूठ बोलता है और कहता है, बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन उसकी क्लास 10 का रिजल्ट जब आता है, जिसमें वह फेल हो गया था, यह देखकर वह अंदर से काफी उदास होता है। लेकिन उसकी उदासी तब बढ़ जाती है जब उसकी वही दोस्त उससे दोस्ती को खत्म करना चाहती थी, जिसके लिए उसने अपनी पढ़ाई को खराब किया था। अब राजू को यह दुनिया समझ में आ रही थी। वह एक भी पल की देरी नहीं करता है। वह सभी से दोस्ती तोड़ देता है और अब मन लगाकर पढ़ाई करना शुरू कर देता है। वह अपने पिता को भी अपनी सारी गलती बता देता है। उसके पिता कहते हैं, कोई बात नहीं, पर फिर से तुम ऐसी गलती मत करना। वह एक दिन में 15 घंटे तक पढ़ता रहता था। समय गुजरता है। वह फिर से क्लास 10 का परीक्षा देता है। उसका परिणाम आता है, जिसमें वह अपने पूरे जिले में टॉप किया होता है। समय के साथ वह और ज्यादा मेहनत करता रहा और पढ़ाई करता रहा। उसकी मेहनत रंग लाती है और एक दिन उसका सिलेक्शन एक बड़े सरकारी डॉक्टर में हो जाता है। ये बात राजू के पिता को पता चलता है और ये सुनकर उसके पिता बहुत खुश होते हैं, जितना खुश वह कभी नहीं हुए थे। तो दोस्तों, इस कहानी से हम छात्र को एक सीख मिलता है
कि हम पढ़ाई के दौरान किसी भी तरह के प्यार वगैरह में नहीं फंसना चाहिए। हमें पूरी मेहनत से अपनी पढ़ाई को करना चाहिए, तब जाकर एक दिन आपका हर सपना पूरा होगा। और अगर प्यार वगैरह के चक्कर में पड़ गए तो लाइफ बिगड़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप अभी क्या कर रहे हैं। धन्यवाद।